हाँ तो भाई लोगों, एक क्वेश्चन ना हमेशा सुनने में आता है कि ये जो आइल्स का एग्जाम है, हमें फॉरेन जाना है, ये हम कौन से ऑर्गेनाइजेशन से बुक करें, आईडीपी से बुक करें या ब्रिटिश काउंसिल से बुक करें। इन दोनों में मतलब हमारे सबसे ज्यादा नंबर हमें कौन से देगा और सबसे ज्यादा बैंड्स हमारे किस में आ जाएंगे, और इससे भी बड़ा क्वेश्चन कि कौन से स्टेट से दें। कई जगह मेरे पास ये बच्चे भी मुझे मिल जाते हैं कि भाई हम पंजाब से दें, दिल्ली से दें, बैंगलोर से दें, देहरादून से दें, कौन से मतलब इंडिया के कौन से कोने से दें जो हमारे बैंड्स आ जाए। तो हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो गाइस। हे गाइस, नाम दिस चैनल वाचिंग नामी व्लॉग्स, होप यू आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। तो भाई अब हम सबसे पहले क्वेश्चन की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई इन दोनों में सबसे बढ़िया कौन सा है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये जो ब्रिटिश काउंसिल और जो आपकी आईडीपी है, ये दोनों चेले हैं। इनके जो बड़े गुरुजी हैं ना, जो इनके पिताजी हैं, वो हैं आपके कैम्ब्रिज। जो कैम्ब्रिज है वो आपके आइल्स के पेपर बनाता है, ऑर्गेनाइज कराता है। असली जो करता धरता गॉडफादर है वो कैम्ब्रिज है आपका। ये दोनों को सिर्फ यूज करता है पेपर ऑर्गेनाइज कराने के लिए आपकी पूरी कंट्री में। अब फॉर एग्जाम्पल आप हो किसी कंपनी के मालिक, ठीक है, आपको मार्केट करना है किसी भी छोटे गांव में। अब उस गांव में अगर आपको पर्चे बांटने होंगे घर घर जाके, तो आप अकेले तो पर्चे नहीं बांट सकते ना, आपको बंदे चाहिए होंगे। तो इन्होंने भी ऐसी दो बंदे हायर करे हुए हैं, सोच लो, ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी दोनों को पर्चे बांटने के काम पे लगा दिया। इन दोनों का काम सिर्फ इतना ही है कि ये सिटी सिटी में अपने अपने पेपर ऑर्गेनाइज कराते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे उनके पेपर देते हैं, कुछ बच्चे इनके ऑर्गेनाइजेशन में पेपर देते हैं। तो ऐसी सिंपल चीज चलती है। अब अगर हम बात करें कि भाई मार्किंग किस में टफ होती है, किस में देने पे सबसे ज्यादा नंबर हमारे आ जाएंगे और किस में देने से नंबर नहीं आएंगे, काटेंगे फालतू के, तो भाई सिंपल सा आपका ये लॉजिक वाली कोई बात है ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है इस बात में। दोनों के पेपर सेम होते हैं, दोनों की मार्किंग सेम होती है। जो आपकी मार्किंग की स्कीम होती है वो आती है आपकी कैम्ब्रिज के थ्रू। तो इनके हाथ में कैम्ब्रिज वाले दे देते हैं कि भाई तुम ऐसे ऐसे चेक कर दो, ऐसे ऐसे बच्चे ने करा होगा तो नंबर आपको मिल जाएंगे, नहीं करा होगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो भाई सिंपल सी बात, मेरा फंडा ये मान लो, ये सब कुछ सोचना छोड़ो, ये चीज सोचो पास कैसे होना है, बैंड अच्छे कैसे लेके आने, क्योंकि कई जगह ये भी लाले पड़े रहते हैं। ये सिर्फ चेक करेंगे, ये इनके हाथ में कुछ नहीं है। जो असली है वो आपके पिताजी के, मतलब आपके पिताजी कह रहे हो, उनके पिताजी के कैम्ब्रिज के हाथ में जो भी वो कुछ करेगा। इनके पास तो आप पेपर बुक कराने दोगे, या आपको एक हाथ में किताब दे देंगे कि इसमें से पढ़ के पेपर दे देना, जिसमें से कुछ नहीं आता है। ये सोचने से कुछ नहीं होगा कि नंबर कौन से देगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो नंबर दोनों दे देंगे और दोनों बढ़िया नंबर देंगे। अब भाई कुछ केस में होते हैं किस्मत खराब आदमी की, उसे कहते हैं ना कि ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो यही कहावत चलती है यहाँ पे, जिसकी किस्मत खराब होती है ना भाई, कितना ही अच्छा पेपर दे लो, कभी कभी टीचर का माथा घुमा होता है तो आपको नंबर कम देता है, और कभी कभी बहुत खुश होता है टीचर, कुछ ना कुछ उसका लगा होता है तो दे देता है आपको बढ़िया नंबर। ऐसा सीन रहता है। अब सिंपल, जैसे मैंने आईडीपी से दिया था, अगर मेरे आईडीपी से 3 दिन में पढ़ के अच्छे नंबर आ गए तो मैं यही बोलूंगा कि भाई आईडीपी बढ़िया है। किसी ब्रिटिश काउंसिल वाले बच्चे ने ब्रिटिश काउंसिल से पेपर दिया होगा तो भाई उसको लगेगा कि ब्रिटिश काउंसिल अच्छा है। सिंपल सा फंडा ये चलता है। मेन जो सोचने की बात वो ये होती है कि भाई आपको अगर पेपर बेस्ड आइल्स देना है या फिर कंप्यूटर बेस्ड आइल्स देना है, इन दोनों में होता है जो डिफिकल्टी होती है, इन दोनों की डिफिकल्टी लेवल अलग होती है भाई, ठीक है। पेपर चाहे सेम होंगे, सब कुछ क्वेश्चन सेम होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत चीज होती है जो इसमें फायदेमंद होगी, उसमें नुकसान होगा। ऐसा प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं। अगर आपको ये वीडियो में चाहिए होगा तो कमेंट में कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है, अगली वीडियो में। अब अगर ब्रिटिश काउंसिल के नाम में ब्रिटिश है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे ब्रिटिश में इंग्लिश पूछेंगे, भयंकर तरीके की इंग्लिश पूछेंगे। दोनों सेम ही भाई, दोनों सेम सेम डिट्टो होता है। अब इनका एग्जाम भी किसी किसी दिन सेम होता है। अगर आईडीपी का भी सेम दिन है, ब्रिटिश काउंसिल का भी सेम दिन है, तो दोनों जने आपका एग्जाम भी सेम होगा। अब जैसे हमारे कॉलेज में कभी कभी ऐसा होता है कि यार जैसे सुबह के बैच वालों का जो एग्जाम होता है वही शाम वाले बैच में होता है। ऐसा किसी को बताना नहीं है, ठीक है, नहीं तो हम भी पकड़े जाएंगे। ऐसा हो जाता है कई बार कि सेम एग्जाम आ जाता है हमारा, सुबह वाले बैच में भी शाम वाले बैच में भी, तो वहां पर भी सेम सिनेरियो होता है। अगर सेम टाइमिंग पे है तो आपके पेपर मैच करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई कनाडा में पेपर सुबह हो रहा है, आपका इंडिया में रात को हो रहा है, तो भाई कनाडा वालों ने फोन करके इंडिया में बता दिया, इंडिया वालों ने बता दिया कनाडा में कि भैया ऐसा ऐसा पेपर आया था। ऐसा सीन बिल्कुल नहीं होता। ये थोड़े तीतर होते हैं इस मामले में, ये हमारे कॉलेज वालों की तरह नहीं होते बिल्कुल भी, ठीक है। अब भाई मैं जब इस चीज पे रिसर्च कर रहा था, ठीक है, जब मैं अपनी भी तैयारी कर रहा था, उस टाइम पे मैंने एक यूट्यूबर देखा था, मैं नाम नहीं लूंगा। उसने क्या बताया था कि भाई उन्होंने दिया था आईडीपी में, और स्पीकिंग में वो बोले थे कि भाई वहां पे ना बड़े हंस के बात करते हैं आईडीपी वाले ना, टीचर जो होते हैं सामने से हंस के, मतलब बिल्कुल आपको अच्छा फील कराएंगे, तो टेंशन नहीं होगी, आप एग्जाम बढ़िया सा दे दोगे। और जहाँ पे ब्रिटिश वो काउंसिल होता है वो इतना हंस के बात नहीं करते, सिंपल चीज पूछते हैं। तो भाई सिंपल सी चीज मुझे बताओ कि दांत फाड़ने से क्या नंबर ज्यादा दे देंगे क्या? चाहे तुम दांत फाड़ लो, चाहे वो दांत फाड़ लें, चाहे कुछ भी कर लो, वहां पे होता है रिकॉर्ड। जो भी आप कुछ बोलोगे सब कुछ रिकॉर्ड होगा, तो रिकॉर्ड होगा तो उसी के हिसाब से नंबर मिलेगा। ये नहीं कि दांत फाड़ने पर नंबर ज्यादा दे देंगे या फिर बच्चे को अच्छा फील होगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सब तीतर होता है, जब नंबर देते हैं तो सारे दांत फाड़ जाते हैं हमारे,
सारे दांत फट जाते हैं हमारे जब नंबर आते हैं। तो इसलिए तैयारी करो बढ़िया करके, ये चीज़ सोचनी बंद कर दो ना। मूविंग फर्दर एंड टॉकिंग अबाउट कि भाई सिटी कौन सी चुने, मतलब देहरादून वाले पंजाब जा रहे हैं, पंजाब वाले देहरादून आ रहे हैं, देहरादून वाले दिल्ली भी जा रहे हैं, बैंगलोर भी जा रहे हैं, मतलब सब इधर उधर जाके बढ़िया करके पेपर दे रहे हैं। अब कुछ मिथ ऐसा घूमता है हमारे इंडिया में, कुछ बच्चों से मैं मिला था जब मैं पेपर देने गया था, तो उन्होंने बोला था कि यार पंजाब में नंबर नहीं देते, देहरादून में देते हैं, इसलिए मैं देहरादून आ गया। देहरादून वाला मेरे ही दोस्त एक वहाँ पे गया था दिल्ली या पता नहीं नोएडा पेपर देने, कहता है यार देहरादून में बढ़िया मार्किंग नहीं होती, वहाँ पे होगी मार्किंग। अबे भाई तुम एक बात बताओ मुझे, टीचर तो भाई उसके हिसाब से चेक करेगा, अपने मम्मा ताऊ को थोड़ी चल रहा है उसका काम कि भाई ने ये कॉपी चेक कर दी, भाई तेरे फुल नंबर तेरे वो नंबर, वो चेकिंग होगी उसी के हिसाब से, जो उनके पास जो स्कीम आएगी चेक करने की, जो उनकी गाइडलाइंस होगी उसी के हिसाब से चेक होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, सारे सिटीज बराबर है, आप अपने पैसे बचाओ, जहां पर आपको सबसे पास बैठता है ना, जैसे आपके घर के बगल में ही हो रहा, तो भाई वहां जाके जाओ, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पंजाब, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू देहरादून और गुजरात और दिल्ली और बैंगलोर, वहां जाने की बजाय अपने पड़ोस में जाके एग्जाम दे लो, टाइम बचेगा, पढ़ने को भी टाइम मिल जाएगा, और जो होटल के पैसे दोगे ना तुम किराए के रहने के, वो भी बच जाएंगे तुम्हारे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट में जरूर बताना अगली वीडियो कौन सी चाहिए और ये वाली वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना। चलो बाय।